राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करके कांग्रेस के प्रमोद तिवारी को वोट देने वाली भाजपा विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने पार्टी को अपना जवाब दिया है। सोशल मीडिया पर 5 पॉइंट्स के माध्यम से कुशवाहा ने भाजपा के वरिष्ठ नेताओं पर कई आरोप चढ़े। उन्होंने यहां तक लिख डाला कि पार्टी में उन्हें बाहर करने की साजिश की जा रही है। उन्होंने लिखा कि उन पर कार्रवाई करने के लिए बहुत बहुत आभार, लेकिन बीजेपी ने जितनी तत्परता सस्पेंड करने में दिखाई है, अगर इतनी ही ईमानदारी से पार्टी के विरोध में काम करने वाले अन्य बड़े नेताओं पर भी दिखाओगे तो आम कार्यकर्ताओं को खुशी होगी। कुशवाहा ने लिखा कि धौलपुर उपचुनाव के लिए वो और कुशवाहा समाज बीजेपी के पास नहीं गए थे, बल्कि राजस्थान का कुशवाहा समाज बीजेपी के हाथ से ना निकल जाए, इसलिए भाजपा नेता खुद चल करके आए थे। लेकिन समाज के प्रदेश अध्यक्ष और जिम्मेदार बुजुर्ग युवाओं के सामने कुछ कमिटमेंट किए थे, उनमें से एक भी कमिटमेंट पूरा नहीं हुआ। बीजेपी हाईकमान उन महान बड़े लोगों से पूछे हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। कुशवाहा ने धौलपुर नगर परिषद चेयरमैन चुनाव का भी जिक्र किया है। उन्होंने लिखा कि अग्रवाल समाज के प्रदेश अध्यक्ष गिरीश गर्ग की बहू को बीजेपी की ओर से नगर परिषद चेयरमैन का प्रत्याशी बनाया गया था। हमारे पास में जीतने के लिए संख्या भरपूर थी, लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं ने कांग्रेस का चेयरमैन बनवा दिया। इसकी जानकारी जयपुर से लेकर दिल्ली तक दी गई, लेकिन उन बड़े नेताओं को सस्पेंड करना तो दूर की बात है, उन्हें नोटिस तक नहीं दिया गया। तो ऐसी पार्टी में कौन सा कार्यकर्ता या नेता काम करना चाहेगा। उन्होंने सुभाष चंद्रा को लेकर भी कुछ बातें लिखी हैं। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राहुल जुड़ रहे हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। राहुल, बड़ा सवाल शोभा रानी कुशवाहा जो हैं वो ये उठा रही हैं कि जितनी तत्परता सस्पेंड करने में लगाई है पार्टी ने, उतनी ही तत्परता अगर पार्टी के जो बड़े नेता हैं उन पर कार्रवाई करने में लगाई होती तो कुछ और ही आज परिणाम होता। ये किस ओर इशारा करता है इतना? आखिर उनका जो प्रेस नोट है इसमें इतना आक्रोश और इतना गुस्सा आखिर कौन से नेताओं के खिलाफ है? राहुल, शोभा रानी दूसरी बार विधायक बनी है और वो पिछले काफी लंबे समय से अपने आप को पार्टी के अंदर उपेक्षित महसूस कर रही थी। उन्होंने आज जो पत्र लिखा उसमें अपनी पीड़ा भी जाहिर की कि पहले धौलपुर नगर परिषद का चुनाव हुआ, उसमें उनकी नहीं चली, उनके जो कैंडिडेट थे उनको हरा दिया। इसके बाद प्रधान का चुनाव हुआ, उसमें भी उनके जो कैंडिडेट थे उसको हरा दिया गया और कांग्रेस के कैंडिडेट को प्रधान निर्वाचित कर दिया गया। तो उन्होंने सीधा सीधा इशारा तो नहीं किया, लेकिन इतना बताया कि वरिष्ठ नेता जो है उनके इशारे पे सब चीजें की जा रही है। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। मुझे लगता है ये सीधा सीधा, क्योंकि वो उनको वसुंधरा गुट का माना जाता है, तो उनका सीधा सीधा इशारा शायद सतीश गुट है उनकी तरफ था। और उन्होंने पीड़ा भी जाहिर की कि मुझे इस पार्टी में रहने का कोई वो भी नहीं है, क्योंकि काफी लंबे समय से जिस तरह की चीजें चली हुई थी, गतिविधियां हो रही थी, तो वो उससे संतुष्ट नहीं थी। ऐसे वो क्रॉस वोटिंग करके उन्होंने अपने लिए खुद ही एक रास्ता खोल दिया और कांग्रेस के कैंडिडेट को उन्होंने टिकट वोट दिया है। मुझे लगता है कि उनका जो अगला कदम होगा वो संभवतः शायद कांग्रेस पार्टी में जाने का होगा। राहुल, क्या ये जो शोभा रानी कुशवाहा ने कदम उठाया है, पत्र लिखा है, आला कमान को भी उन्होंने एक तरह से इस पत्र के माध्यम से संबोधित करती हुई नजर आई, इस पत्र में लिखा भी उन्होंने आला कमान को लेकर, ऐसे में क्या गुटबाजी और ज्यादा बढ़ने की अब आशंका है? क्योंकि पहले भी हम देख चुके हैं पूनिया और राजे गुट की जो गुटबाजी थी वो सामने खुलकर देखने को मिली थी। क्या गुटबाजी को हवा मिल गई अब? निश्चित रूप से जिस तरह का राज्यसभा चुनाव के अंदर माहौल बन गया था, एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप चल रहे थे, कांग्रेस बीजेपी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करती थी। अब कांग्रेस के लिए बेनिफिट ये था कि भाजपा के विधायक ने कांग्रेस के पक्ष में वोटिंग कर दी, तो कांग्रेस को कहने का मौका मिल गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर काफी गुट बने हुए हैं। तो निश्चित रूप से जो एकजुटता की जो दावे किए जा रहे थे वो कहीं ना कहीं फेल साबित हुआ। तो गुटबाजी की जो आवाज है निश्चित रूप से आगामी दिनों के अंदर वो बढ़ेगी। बिल्कुल, और गुटबाजी की हवा तो राहुल बढ़ेगी ही, लेकिन इससे आगामी चुनावों में कितना नुकसान होगा ये भी एक बड़ा सवाल है राहुल, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता में आपकी जो छवि है वो कहीं ना कहीं एक गलत संदेश जनता में जा सकता है। ये जो तमाम गुटबाजी को हवा जो मिल रही है और इस तरह से राज्यसभा चुनाव में
एक तरफ सुभाष चंद्रा को समर्थन दिया भाजपा ने, लेकिन वो जीत नहीं पाए। तो ये तमाम जो समीकरण दिख रहे हैं, इससे संदेश जो है कहीं ना कहीं गलत जाता हुआ नजर आ रहा है राहुल। देखिए, निश्चित रूप से जब किसी पार्टी के अंदर कोई तो पार्टी का विधायक यदि क्रॉस वोटिंग कर दे तो कई सवाल खड़े हो जाते हैं। पार्टी के नेतृत्व पे भी सवाल खड़े हो जाते हैं, विधायकों की एकजुटता पर भी सवाल खड़े हो जाते हैं। तो आने वाले चुनाव होंगे उसमें तो निश्चित रूप से इसका फर्क बहुत ज्यादा पड़ेगा। जी, धन्यवाद आपका राहुल तमाम जानकारी देने के लिए। तो